हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक फ्यूज़न। ये है हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो, जिसमें हम समझेंगे ऑप्शन प्रीमियम के बारे में। इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें हमने कॉल एंड पुट ऑप्शन, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन एक्सपायरी और भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझी थी। उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ज़ीरोधा और अपस्टॉक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ओपन करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है, और साथ ही जानेंगे कि किन सिनेरियोज़ में प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होता है और किन सिनेरियोज़ में प्रीमियम अमाउंट कम होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है। दोस्तों, ऑप्शन प्रीमियम वो अमाउंट है जो ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को, क्योंकि ऑप्शन बायर जो है वो एक राइट बाय करता है ऑप्शन सेलर से। वो राइट टू बाय भी हो सकता है, राइट टू सेल भी हो सकता है। मतलब कि वो कॉल ऑप्शन भी हो सकता है या पुट ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन वो एक राइट बाय करता है। तो उस राइट को बाय करने के लिए वो एक अमाउंट जो है ऑप्शन सेलर को पे करता है, जिसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तो अब समझ लेते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है। दोस्तों, ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट होता है दो चीज़ों से। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ये टर्म्स सुनने में टेक्निकल लग रही हैं, लेकिन हम इसको इजी वे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू समझने से पहले आपको इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही कवर किया था। तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपकी रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि कॉल ऑप्शन में जो इन द मनी होता है उसमें स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से कम होता है, क्योंकि कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय। तो इस केस में बायर जो है वो करंट मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे बाय करना चाहता है, इसलिए उसको इन द मनी बोलते हैं। वहीं जो पुट ऑप्शन होता है, तो पुट ऑप्शन में इन द मनी वो होता है जिसमें स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होता है, क्योंकि पुट ऑप्शन में राइट टू सेल होता है। तो जो उसका बायर है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे उसको सेल करना चाहता है। तो पुट ऑप्शन के केस में जो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा है स्ट्राइक प्राइस, उसको बोलते हैं इन द मनी। आउट ऑफ द मनी का क्राइटेरिया इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और आप लास्ट वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पे। तो दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जहाँ पे ऑप्शन बायर के पास एक एडवांटेज होती है कि वो करंट मार्केट प्राइस से कम पे बाय कर सकता है या फिर ज़्यादा पे सेल कर सकता है। तो जहाँ पे भी ये एडवांटेज ऑप्शन बायर के पास होगी, वहाँ पे ही इंट्रिंसिक वैल्यू एप्लीकेबल होगी। तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे बाय करने का जो ऑप्शन है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन में होता है, वहीं मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे सेल करने का जो ऑप्शन है वो इन द मनी पुट ऑप्शन में होता है। तो दोनों ही केस में आप देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस पे ही एप्लीकेबल होती है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होती। तो जितने अमाउंट का एडवांटेज कॉल बायर या पुट बायर को मिलता है, उस अमाउंट को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये कैलकुलेट होता है स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस से। यानी कि कॉल ऑप्शन में ये होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन में ये होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ एप्लीकेबल होता है इन द मनी में, क्योंकि उसमें एडवांटेज होती है
और आउट ऑफ द मनी में ये होता है 0। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास एक शेयर है जिसका स्पॉट प्राइस है 100 रुपीज़। इसके हमारे पास 2 कॉल ऑप्शंस हैं। एक का स्ट्राइक प्राइस है 120 रुपीज़ और एक का स्ट्राइक प्राइस है 80 रुपीज़। आप इसमें देख सकते हैं कि जो 80 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन है वो है इन द मनी और 120 रुपीज़ वाला कॉल ऑप्शन है वो है आउट ऑफ द मनी। तो 80 रुपीज़ वाला जो कॉल ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 100 रुपीज़ माइनस 80 रुपीज़, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 20 रुपीज़। वहीं पे जो आउट ऑफ द मनी 120 रुपीज़ वाला कॉल ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 0। पुट ऑप्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा स्पॉट प्राइस है 100 रुपीज़, 2 पुट ऑप्शन है हमारे पास 80 रुपीज़ और 120 रुपीज़ स्ट्राइक प्राइस के। इसमें जो 120 रुपीज़ वाला पुट ऑप्शन है वो है इन द मनी, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 120 माइनस 100 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़। और वहीं जो 80 रुपीज़ वाला पुट ऑप्शन है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 0, बिकॉज़ ये है आउट ऑफ द मनी। ये तो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हम देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू भी कहते हैं और इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिला के ये कैलकुलेट होता है। अब हम इन कंपोनेंट्स का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने के लिए एक दिन भी कम पड़ सकता है, तो हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट कंपोनेंट है टाइम टू एक्सपायरी। इसका मतलब है कि ऑप्शन एक्सपायर होने में कितना टाइम बाकी है। तो दोस्तों जितना टाइम ज़्यादा होगा ऑप्शन एक्सपायरी के लिए उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा और जितना कम टाइम होगा उतना प्रीमियम भी कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा ऑप्शन की एक्सपायरी के लिए उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाए। तो जितने ज़्यादा चांसेस होंगे ऑप्शन सेलर का रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए वो उतना ही ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा। तो ये तो हो गया टाइम टू एक्सपायरी। अब सेकंड कंपोनेंट देख लेते हैं। सेकंड कंपोनेंट है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है कि कितनी तेज़ी से एक पर्टिकुलर शेयर या निफ्टी का प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है। तो जितनी तेज़ी से ऊपर या नीचे शेयर प्राइस जा रहा है उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी उस शेयर में मानी जाती है, और जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतना प्रीमियम अमाउंट भी ज़्यादा होगा और जितनी कम होगी उतना प्रीमियम अमाउंट भी कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाए, तो उसका प्रीमियम भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब आता है हमारा थर्ड कंपोनेंट जो कि है रिस्क फ्री रेट। दोस्तों रिस्क फ्री रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो हमें किसी इन्वेस्टमेंट पे बिना किसी रिस्क के या बहुत ही कम रिस्क पे मिल जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए जो कि काफ़ी सेफ़ होते हैं और हमें गारंटी होती है कि हमें इतना इंटरेस्ट तो इस पे मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क फ्री रेट होगा प्रीमियम का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना रिस्क फ्री रेट कम होगा उतना ही प्रीमियम अमाउंट भी कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मार्केट में रिस्क फ्री रेट ज़्यादा है तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहोगे क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम है रेदर देन ऑप्शंस के जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस के लिए अट्रैक्ट करने के लिए प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा रखा जाता है ताकि इन्वेस्टर्स ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट करें। तो ये हैं 3 मेन कंपोनेंट्स। इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के निकलता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को
मिला के कैलकुलेट होता है प्रीमियम अमाउंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में समझेंगे ऑप्शन प्रीमियम को कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ, और ये भी देखेंगे कि कैसे हमें ऑप्शन में प्रॉफिट या लॉस होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।